एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा जो एक दिन दुनिया के सबसे मतलूब मुजरिमों में शुमार होने लगा, जिस पर अमेरिका ने $25 मिलियन का इनाम रखा। अक़वाम मुत्तहिदा ने उसे आलमी दहशतगर्द करार दिया, जो 30 साल से ज़ायद अरसे से दुनिया की नज़रों से ओझल है। TNS द नवीद शो में आज की कहानी मुंबई की तंग गलियों से कराची के महफूज बंगलों तक की कहानी है। आज की कहानी दाऊद इब्राहिम की कहानी। दाऊद इब्राहिम 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के एक जिला रत्नागिरी के छोटे से कस्बे में मुस्लिम घराने में पैदा हुआ। खानदान जल्द ही मुंबई मुंतकिल हो गया और उसका बाप पुलिस में वहां पे हेड कांस्टेबल भर्ती हो गया। उन्होंने जनूबी मुंबई के इलाके डोंगरी में रिहाइश इख्तियार की। ये उस दौर में गुर्बत, भीड़ और क्राइम की आमाजगाह थी। यहाँ पे दाऊद और उसकी फैमिली रहने लगे। उसकी माँ अमीना बी थी। वो एक घरेलू सादा खातून थी। घर में कसम पुरसी, फाके और भूख नंगा नाच नाचा करती थी। ये कहानी बड़ी अजीब सी कहानी है कि बाप कानून का मुहाफिज और बेटा कानून का सबसे बड़ा मुजरिम बनने वाला था। दाऊद का बचपन कसम पुरसी में गुजरता जा रहा था। उसके वालिद इब्राहिम एक ईमानदार हेड कांस्टेबल के तौर पे इलाके में मशहूर थे। वहाँ पे उनको बहुत सारे मुजरिम भी इज्जत की निगाह से देखा करते थे। जनूबी मुंबई के इलाके डोंगरी में उस वक्त दो मशहूर स्मगलर थे, एक हाजी मस्तान और दूसरा करीम लाला। बहुत से बच्चे जिस उम्र में खेल कूद में मसरूफ़ होते हैं, दाऊद इन दोनों को उस वक्त गौर से देखा करता था कि ये कितने बाअसर लोग हैं, लोग इनसे कितना डरते हैं। दाऊद उस वक्त हाजी मस्तान और करीम लाला को आइडियलाइज करने लगा, उनके किरदारों को ग्लोरीफाई किया करता था। वो उन जैसा बनना चाहता था। वो दूसरे बच्चों से बहुत मुख्तलिफ था। डोंगरी मुस्लिम अक्सरियती इलाका था। ज़्यादातर मजदूर तबका वहाँ पे रहा करता था और सब लोग मेहनत मजदूरी किया करते थे। लेकिन हाजी मस्तान और करीम लाला के पास 2 नंबर धंधे का खूब माल हुआ करता था। भारत जैसे मुल्कों में पुलिस में रिश्वत का कल्चर आम हुआ करता है, लेकिन दाऊद के वालिद जो मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, वो उस ज़माने में भी रिश्वत से इनकारी थे, जब वो माहाना सिर्फ 75 रुपए तनख्वाह लिया करते थे। घर में सुबह का नाश्ता हमेशा बन और चाय का होता। दोपहर को कोई खाना नहीं खाता था और शाम को रूखी सूखी खा के ये 12 बहन भाई सो जाया करते थे। 1966 में कत्ल का एक केस हल ना करने की पादाश में चंद पुलिस वालों को मुअत्तल किया गया, जिसमें दाऊद के वालिद इब्राहिम भी शामिल थे। ये 75 रुपए महाना की नौकरी भी चली गई, जिसके साथ इस घर का चूल्हा जला करता था। नौकरी चली जाने के बाद दाऊद के वालिद इब्राहिम अब मेहनत मुशक्कत करने लगे। वो हर रोज कोई ना कोई दिहाड़ी के चक्कर में खूब जूते घिसाते। तब दाऊद स्कूल गोइंग था। उसके वालिद हमेशा ये चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर पुलिस में भर्ती हो और अफसर बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुलाजमत ख़त्म होते ही बाप की सारी उम्मीदें और ख्वाब चकनाचूर हो गए, मट्टी में मिल गए, क्योंकि उस वक्त हालात इतने तंग थे कि फ़ीस अदा ना करने की वजह से स्कूल वालों ने दाऊद का नाम खारिज करके उसको घर भेज दिया। जब दाऊद को स्कूल से निकाल दिया गया तो अब वो ज़्यादातर मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ फिरने लगा, वो जो छोटे छोटे क्राइम में मुलव्विस हुआ करते हैं। और अब वो लड़कों के साथ मिलकर चोरी चकारी और जेब तराशी करने लगा। ये 1969 की बात है, जब दाऊद के वालिद इब्राहिम को ये पता चला कि उनके बेटे ने एक दुकानदार को लूटने की कोशिश की है, तो उन्होंने दाऊद को खूब मारा। दाऊद ने साफ कहा कि अब्बा जान, ये सुन लीजिए, मैं चाहता हूँ कि आपकी बेरोजगारी के चक्कर में हम गुर्बत के हाथों मारे ना जाएं। मैं चाहता हूँ कि मेरे सब बहन भाई और माँ अच्छा खाएं, अच्छा पहने और अच्छे घर में रहें। अब ये सब कुछ मैं किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूंगा। लिहाजा दौलत कमाने की खातिर दाऊद गुंडा बन गया। वो 6 फुट का दलेर कड़ियल जवान था जो अब एक
लड़ाका बन चुका था। जल्द ही दाऊद ने अपना गैंग बना लिया। अब वो डोंगरी में मौजूद अमीर लोगों से भत्ते का मुतालबा करने लगा। बोहरी कारोबारी लोग थे और वो डर के मारे उसको भत्ता देने लगे कि किसी लफड़े में उलझने की क्या ज़रूरत है, इसको थोड़े पैसे दो और जान छुड़वाओ। यूं खर्चा पानी चलने लगा। घर में पैसे की रेल पेल हुई तो बाकी तीनों भाइयों ने भी उसका गैंग ज्वाइन कर लिया। अब उसने 10 और लड़के रख लिए और ये गैंग मजीद ताकतवर हो चुका था। दाऊद कुछ बड़ा करना चाहता था। उस वक्त बम्बई में दादाओं की हुकूमत थी, यानी करीम लाला और हाजी मस्तान बड़े गैंग्स को लीड किया करते थे। दाऊद का टारगेट इनसे बड़ा नाम बनाने का था, लेकिन इन सब के अलावा एक मुकामी दादा बिशु लाला भी था और वो भी अपनी एक हुकूमत चला रहा था। उस वक्त दाऊद ने सबसे पहले भिड़ने के लिए इसका इंतखाब किया। दाऊद का एक दोस्त करीम हुआ करता था। एक दिन वो फटे हुए कपड़ों के साथ थोड़ी सी जख्मी हालत में दाऊद इब्राहिम के पास आया और उसने कहा, भाई मुझे बिशु लाला के कारिंदों ने मारा है। दाऊद भड़क उठा और उसने ये प्लान किया कि यही मौका है कि दोबारा से अपने आप को स्टैब्लिश किया जाए और बताया जाए यहाँ पे कोई दाऊद इब्राहिम भी रहता है। उसने कहा, तुम्हें किसने मारा है? उसके दोस्त करीम ने बताया कि मुझे बिशु लाला के लड़के हामिद ने मारा है। दाऊद ने उसी वक्त अपने दोस्त करीम को मोटरसाइकिल पर बिठाया और सीधा हामिद के पास पहुंचा। हामिद ने जैसे ही दाऊद को गुस्से से भरे हुए देखा तो उसने कहा, भाई क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? दाऊद तैश में आके बोला, क्यों बे, तू अपने आप को अक्खा मुंबई का डॉन समझने लगा है? उसने कहा, भाई माफी हो। इसके जवाब में दाऊद इब्राहिम ने उसको गालियां निकाली। हामिद ने अपने दादा और बॉस बिशु लाला के पास जाके कहानी को पलट कर रख दिया और कहा कि आप जानते हैं, आज दाऊद आया था, वो गुस्से से भरा हुआ था और उसने आपको खूब गालियां दी और बताया कि वो कोई डॉन नहीं, आज के बाद बंबई में एक ही नाम चलेगा, दाऊद इब्राहिम। बिशु लाला उस वक्त फुटबॉल स्टेडियम में मैच देख रहा था। जैसे ही हामिद ने झूठी मूठी कहानी सुनाई तो वहां से वो गुस्से से भड़क उठा और उसने कहा, एक 19 साला लड़के की क्या जुर्रत है कि वो मुझ जैसे डॉन के हवाले से ऐसी बात करे। बुलाओ उसके बाप इब्राहिम को मेरी बैठक में। आज मैं उसे ये बताऊंगा कि किस तरह से गुर्बत के दिनों में मैंने उनके घर में रोटी पहुंचाई। और यूं दाऊद के वालिद इब्राहिम को घर में तलब कर लिया गया। इब्राहिम आते हुए अपने बेटे साबिर और पड़ोसी रहीम चचा को भी ले आया। उसके बाद बिशु दादा ने उसको खूब खरी खरी सुनाई, ताने दिए, गालियां दी। इस बेइज्जती के बाद जब वो लोग घर पहुंचे तो दाऊद इब्राहिम का भाई साबिर फूट फूट कर रोने लगा कि हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की गई है। दाऊद को जब इस बात का पता चला तो उसने ठान ली कि अब या बंबई के इस हिस्से पर मेरा राज होगा या दूसरे दादा का। दाऊद ने बिशु दादा से बदला लेने का फैसला किया। बिशु हर जुमे को मुकामी मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ने जाया करता था। वहाँ पर दाऊद इब्राहिम ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और उनके हाथों में गंदे अंडे और गंदे टमाटरों की टोकरियां थमा दी। इसके अलावा असलहा से लेस कई लड़कों ने अपनी पोजीशन संभाल रखी थी। जैसे ही बिशु मस्जिद से बाहर आया तो उसके ऊपर खाली शीशे की बोतलें तोड़ी गईं, जिसकी किरचियों ने उसको लहूलुहान कर दिया और फिर इन्होंने उस डॉन को गंदगी से नहला दिया। लोगों के सामने उसका मजाक उड़ाया गया और उसे खूब मारा पीटा गया। और दाऊद इब्राहिम ने वहां पे खड़े होकर कहा कि बस तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका, अब दाऊद इब्राहिम का दौर शुरू हो गया है। 80s की दिहाई में जराइम की दुनिया में हाजी मस्तान का नाम हुआ करता था। उसने उस वक्त दाऊद इब्राहिम के सर पर हाथ रख दिया। 1981 में दाऊद इब्राहिम पर आलमजेब और अमीर ज़ादा के कत्ल में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगा। ये दोनों भी मुंबई के दादा थे। उसके बाद दाऊद इब्राहिम को अरेस्ट कर लिया गया, जिस केस में बाद में दाऊद इब्राहिम को जमानत मिल गई और वो दुबई फरार हो गया। दुबई पहुंचते ही दाऊद ने सोने की स्मगलिंग में हाथ डाल दिया। अब वो एक नामवर अंडरवर्ल्ड सरगना बन चुका था। सोने की स्मगलिंग के अलावा उसने अब
बॉलीवुड में भी पैसा फेंकना शुरू कर दिया था और स्मगलिंग के साथ साथ जुए और तवाइफों के कारोबार से भी मुंसलिक होने लगा। वो 90s तक खरबों डॉलर्स के असासे बना चुका था। दाऊद इब्राहिम की अंडरवर्ल्ड कार्रवाइयों में तेजी के साथ इजाफा हो रहा था और उसने बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री में अदाकारों को भी पैसा खिलाना शुरू कर दिया। ये एक संगीन इल्ज़ाम था। इसके अलावा वो डायरेक्टर्स को भी फिल्म्स बनाने के लिए पैसा देने लगा। दाऊद इब्राहिम के एक दोस्त का कहना है कि उसका इन्फ्लुएंस बॉलीवुड पर इतना ज़्यादा था कि कोई भी अदाकार या डायरेक्टर उसकी किसी पेशकश को रद्द नहीं कर सकता था। दाऊद इब्राहिम की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बॉलीवुड के लेजेंड स्टार अमिताभ बच्चन ने अपनी एक फिल्म में किसी डायलॉग की डिलीवरी के दौरान दाऊद इब्राहिम के स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश की और उस डायलॉग को दाऊद इब्राहिम के स्टाइल में बोला। इसको एक गुस्ताखी तस्वुर किया गया। अमिताभ बच्चन की दाऊद इब्राहिम की जानिब से तलबी की गई और उस मौका पर दाऊद इब्राहिम ने इतने बड़े स्टार के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। बॉलीवुड स्टार्स के साथ दाऊद इब्राहिम के ताल्लुकात का पर्दा उस वक्त चाक हुआ जब वो शारजा में एक क्रिकेट मैच देखते हुए फिल्मी सितारों के दरमियान पाए गए। दाऊद इब्राहिम के साथ मिलने वाले बॉलीवुड स्टार्स में सलमान खान, गोविंदा, संजय दत्त और कई दीगर सितारे शामिल हैं। 15 अगस्त 2012 को हिंदुस्तान टाइम्स में छपने वाली एक न्यूज़ स्टोरी के मुताबिक संजय दत्त ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इस बात का कन्फेशन किया था कि दुबई में उनकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम से हुई, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इस डिनर में दाऊद इब्राहिम आएंगे। साल 1993 में मुंबई के अंदर होने वाले 12 धमाकों के पीछे टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम का हाथ बताया जाता था। जब मुंबई पुलिस ने ये बात सामने लाई, उस वक्त दाऊद इब्राहिम को जो नहीं भी जानता था वो जान चुका। उस वक्त दाऊद इब्राहिम भारत के सिक्योरिटी इदारों को मतलूब सबसे अहम शख्स बन चुका था, क्योंकि इन धमाकों में 200 से ज़ायद अफराद मारे गए थे। फिर कुछ सालों के बाद इंडियन हुक्काम ने ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रिहाइश पजीर है और कराची से अपना काम कर रहा है। पाकिस्तान ने इस इल्ज़ाम की सख्ती के साथ तरदीद की, क्योंकि भारत पाकिस्तान को किसी भी तरह के कोई भी सबूत नहीं दे सका और उसने हमेशा बगैर सबूतों के साथ ही इल्ज़ाम तराशी की, जो कि भारत का पुराना वतीरा है। और भारत अपनी रविश पर कायम रहते हुए ये कहना शुरू हो गया कि दाऊद इब्राहिम अल-कायदा और लश्कर तैयबा के साथ बहुत सी कार्रवाइयों में मुलव्विस है, लेकिन ये बात भी मन घड़त थी। अमरीकी हुक्काम ने भी दाऊद इब्राहिम पर उसामा बिन लादेन के साथ ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाया और ये कहा कि दाऊद इब्राहिम ने 1990 में तालिबान की हिफाजत के सिलसिले में अफगानिस्तान का दौरा भी किया। अमेरिका दाऊद इब्राहिम पर वसी पैमाने पर मनशियात की स्मगलिंग के धंधे का इल्ज़ाम भी लगाता है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि अमेरिका को दाऊद इब्राहिम मारूफ सहाफ़ी डैनियल पर्ल के कत्ल में मुलव्विस होने की वजह से भी तहकीकात के लिए मतलूब है। 2008 में भारत में होने वाले मुंबई हमलों के साथ भी दाऊद इब्राहिम का नाम जोड़ा जाता है और ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन दहशत गर्दों को लॉजिस्टिक सपोर्ट दाऊद इब्राहिम ने दी थी। गुज़िश्ता साल अखबारात में छपने वाली मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद इब्राहिम सख्त बीमार है और उसको दोबारा से हार्ट अटैक भी हुआ, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो असल में है कहाँ। सिर्फ ये कहा जाता है कि वो दुबई के किसी फ्लैट या होटल में हो सकता है। अब ये महसूस किया जा रहा है कि उसकी ज़िंदगी के दिन गिने जा चुके हैं और उसने अपने साथियों को ये हिदायत की है कि मरने के बाद उसे उसके आबाई इलाके में दफन किया जाए। दाऊद इब्राहिम ने अपनी खराबी सेहत की वजह से अपनी छोटी बेटी की शादी मुअख्खर कर दी। अंडरवर्ल्ड का ये डॉन एक पुरस्रार कैरेक्टर है। वो इतना मिस्टीरियस है कि वो एक ही वक्त में मुजरिम भी है, दहशत गर्द भी और गरीब परवर भी। ये भी कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम के भारत, बांग्लादेश, दुबई और श्रीलंका की हुकूमती शख्सियात के साथ भी गहरे ताल्लुक हैं।
इस रीजन के बहुत बड़े बड़े और ताकतवर लोग दाऊद इब्राहिम के दोस्त भी हैं। TNS द नवीद शो में आज के लिए इतना ही। कहानियों का ये सिलसिला आपके लिए जारी रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।